Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9, Civics, Chapter 4, Working Institutions. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं द प्रेसिडेंट एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द जुडिशरी एंड पावर। जुडिशरी एक्चुअली में है क्या? आप जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ कोर्ट्स देखेंगे, लॉयर्स देखेंगे जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाता है? जुडिशरी। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद। चलो हम उस स्टोरी पे वापस आते हैं जो हमने स्टार्टेड में पढ़ा था, ऑफिस मेमोरेंडम। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी। सिर्फ इस टाइम पे हमें उसकी स्टोरी ही रिकॉल नहीं करनी, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। हमें ये देखना है कि उसकी जो स्टोरी किस तरीके से बिल्कुल सबसे अलग थी, कंक्लूजन लास्ट में क्या निकला था। तो हमने देखा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था 27% रिजर्वेशंस ऑफ SCBC के लिए, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं था, तो उन्होंने कोर्ट में क्या करा, जाके अपील कर दिया। तो जो आपने केस देखा था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो के जो केस था उसमें देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या करा था, उसमें उसको चेंज करने के लिए बोला, यानी इसके अंदर थोड़ा सा कुछ आप बदलाव करो। क्या चेंज करने के लिए बोला था कि जिनकी इनकम अच्छी है, यानी 8 लाख से जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी, उनको इसके अंदर मत रखो, क्योंकि जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ज़रूरी नहीं है वो सभी हों। तो एक क्राइटेरिया बनाने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उनके निर्णय को सबने एक्सेप्ट करा, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन था और सब लोगों को विश्वास था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि लास्ट में जो डिसीजन लिया गया था, फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट के सजेशन पे उसको चेंज किया गया और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। तो दैट में पे हम देख रहे हैं कि जो जुडिशरी है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किस तरीके से मेमोरेंडम को लेकर आ। अब आप इमेजिन करो कि ऐसा अगर व्हाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, क्या होगा ऐसी फॉलोइंग सिचुएशन में। जैसे कि हम देखें, इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो सोचो क्या होगा। तो यानी जो हमने अभी केस देखा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गवर्नमेंट के बीच में और जो लोगों के बीच में, जो उनके लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे जो आपस में लड़ाई हो रही थी उसको रिजॉल्व किसने करा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपस में लड़ते ही रहेंगे अगर कोई उसको रिजॉल्व करने के लिए नहीं होगा। तो जो जुडिशरी है वो मेडिटेटर का काम करती है, किसी भी उसको संभालने के लिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। इवन अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई क्या नहीं है, इवन इफ देयर वॉज सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के को जज करने के लिए उनके एक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को, कि भाई वो किस तरीके का काम कर रही है, सही या गलत कर रही है, तो वो पावर अगर कोर्ट के पास नहीं होती तो सोचो क्या होता। इवन इट हैड द पावर, चलो ठीक है पावर है भी, तो इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, यानी निर्णय को स्वीकार ही ना करे, तो ट्रस्ट ही ना करे, तो सोचो क्या होगा। इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट, अगर वो फेयर जजमेंट देते भी हैं, तो इफ़ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डू नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, लेकिन जिन्होंने अपील करा है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वही इसको ना माने, अगेंस्ट चले जाए, तो सोचो क्या होगा। तो दैट मीन्स यहाँ इतनी सारी सिचुएशन बताई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा और तो किस तरीके की कंडीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि एज दिस इज़ वाई इन इंडिपेंडेंट, इसीलिए ये मेन रीज़न है जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिपेंडेंट रखा गया है, पावरफुल रखा गया है किसको? जुडिशरी को। यानी इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और पावरफुल रखा जाए। ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री, हर कंट्री के अंदर अलग अलग डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, एंड पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। अगर हम सभी कोर्ट्स को इकट्ठा एक साथ पुट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? जुडिशरी कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है।
तो यानी जो इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के अंदर जो हमारा एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। यानी पूरी कंट्री के लिए एक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और स्टेट के लिए कौन है, हाई कोर्ट्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन है, लोकल लेवल पे। तो यहाँ पे यही बोलने की कोशिश की गई है कि अलग अलग भी यहाँ पे कोर्ट्स हैं, लेकिन ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी सब मिलजुल के काम करते हैं। अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी उसको अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पे ये बोल सकता है कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के बात को मानेगी और स्वीकार करेगी, उसको मना नहीं करेगी। तो यहाँ पे यह देखा गया है कि कैसे वो इंटीग्रेट है सारी जुडिशरी, जितने सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या फिर हम कहें लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये सब मिलकर काम करती हैं और अपने अपने डिसीज़न, एक दूसरे के डिसीज़न को मानते हैं। ये जो डिसीजंस होते हैं यही बाइंडिंग करके रखती हैं सभी कोर्ट्स को कंट्री की, क्योंकि सब एक दूसरे की डिसीजन को एग्री करते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है सिटीजन के बीच में तो उसको कौन संभालेगा, कोर्ट। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है चोरी के मामले को लेके, कि मानो किसी ने किसी की कोई चीज़ चुरा ली है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो अपने कोर्ट में अपील करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, वहाँ उनको न्याय ना मिले तो वो कोर्ट में हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर यहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और या फिर जो भी फाइनल डिसीजन लेगी सुप्रीम के कोर्ट, वो उसको क्या होगा, मानना पड़ेगा। अगर बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, यानी सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कोई मैटर हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस था, उसमें जो कोर्ट है उसने बीच का रोल प्ले करा और उस मैटर को संभाला, और फाइनली गवर्नमेंट को बोला कि उसको चेंज करो। और ऐसे ही बहुत सारे मैटर होते हैं जब सिटीजन और गवर्नमेंट के मैटर को कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट्स, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच में ही फाइटिंग हो जाती है, जैसे कि हम देखेंगे केस कौन सा था, कावेरी वाला, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उस मैटर को भी कौन देखता है, वो यानी स्टेट लेवल पे 2 स्टेट्स के बीच में अगर हो रहा है गवर्नमेंट के बीच में, तो कोर्ट उसको हैंडल करेगा। बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड यूनियन स्टेट लेवल, अगर गवर्नमेंट के बीच में एट द यानी यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे, यानी सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में आपस में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो भी ये देखेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल को के किसी राइट्स को लेने की कोशिश कर रही है, या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ को सब कुछ हैंडल करेगी। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल क्रिमिनल केसेस, और ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। यहाँ पे अपील किए जाते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस। सिविल के केसेस मतलब होते हैं प्रॉपर्टी लाइक अ होम, कार, और क्रिमिनल केसेस यानी मर्डर से रिलेटेड। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। अब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट्स में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, यानी जो भी यहाँ पे हियरिंग की जाएगी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो यहाँ पे ये बोलने वाली बात है कि किस तरीके से एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केस में हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, एंड हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सीधी सी बात बोलिए कि हाई कोर्ट में अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और वो हाईएस्ट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अपील को दे सकते हैं। यहाँ पे ये कहने की कोशिश करी गई है, ठीक है। यानी हाई कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई वहाँ शायद आपको न्याय मिल जाए, ये सोच के। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन, यानी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। वो ना तो किसी लेजिस्लेचर के कंट्रोल में आती है और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आती है। दैट मीन्स जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं जजेस।
अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर, जो पावर में पार्टी है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल जो पार्टी होती मतलब जो जजेस होते हैं वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी भेदभाव करे बिना ऐसे खुद वो इंडिपेंडेंट होके निर्णय लेते हैं। किसी भी गवर्नमेंट या जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उसके दबाव में कोई भी काम नहीं करते। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उसमें जो कोर्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यानी जितने भी आप देखेंगे कोर्ट्स वो स्वतंत्र होते हैं लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से, यानी वो उसको किसी भी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इंडिया हैज़ फोर्स नहीं कर सकते, मतलब इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस, और इंडिया ने भी अचीव कर लिया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस को अपॉइंट किया जाता है या हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस से करते हैं। साथ में ये भी देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ साथ कंसल्टेशन की जाती है, किससे? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी इसी बात से पता चल जाता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। यानी चीफ जस्टिस यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ही जो चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो उनकी कंसल्टेशन पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। और चीफ जस्टिस कौन होते हैं? जो कि सीनियर सबसे ज़्यादा जो कोर्ट के अंदर यानी जो सीनियर जजेस होते हैं, जो एक्सपीरियंस जिनको ज़्यादा होता है वो चीफ जस्टिस होते हैं। और उनकी कंसल्टेशन पे सुप्रीम फिर वहाँ पे जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर जो जजेस होते हैं वो चुने जाते हैं। तो दैट मीन्स इससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हो जजेस खुद ही मतलब सिलेक्ट करने के लिए एक जो सिस्टम है जजेस का है। और हमने देखा कि किस तरीके से वो बिना किसी के दबाव में काम करते हैं, ना लेजिस्लेचर और ना ही किसी एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं। तो इन दोनों बातों से पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। In practice, it now mean that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो न्यू जजेस चुने जाएंगे उन्हें कौन चुनेगा? उन्हें चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से चुना जाता है। और देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफ्रेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इसमें बहुत ही ऐसे कम इंटरफ्रेंस देखने को मिलेगी आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। एंड द सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ही यूजुअली अपॉइंट करते हैं जो चीफ जस्टिस हैं, यानी सीनियर जो मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यानी जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो ही अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस, यानी वो चीफ जस्टिस कहलाते हैं। और उनकी ही कंसल्टेशन से फिर दूसरे जो कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। Once a person appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position। दैट मीन्स इसमें बोला है कि एक पर्सन जो अपॉइंटमेंट किया जाता है एज अ जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, किसी पर्सन को अगर अपॉइंट करते हैं तो बहुत ही फिर इम्पॉसिबल होता है, नियरली ही इम्पॉसिबल होता है कि उसको रिमूव किया जा सके, क्योंकि एक पूरा सिस्टम होता है उसको रिमूव करने के लिए। इतनी आसानी से उसको उसकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता। इंडिया के अभी के हिस्ट्री में ऐसा देखने को नहीं मिला है। इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत मुश्किल होता है उसको पोजीशन से हटाना। अ जज कैन बी रिमूव ओनली बाय एन इम्पीचमेंट के मोशन के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट मतलब होता है जज को अगर आप उसकी पोजीशन से रिमूव करना है, चाहे सीएम है या प्रेसिडेंट है या फिर और भी मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको उनकी पोजीशन से हटाना है तो इम्पीचमेंट लाना होगा, एक मोशन लाना होगा जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसमें वोटिंग होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं उसके 2/3 मेंबर्स हैं जो कि क्या करेंगे, वोट देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रिमूव किया जाता है।
तो ये पूरा एक इम्पीचमेंट यानी उसकी पोजीशन से उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है, यानी एक मोशन लाना पड़ता है। इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में तो ये अभी तक हुआ नहीं है। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर इंडिया की भी एक जो ये जुडिशरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल रोल प्ले करती है। हमारी कंट्री में देखा जाए तो ये एक सुपीरियर है सबसे ऊपर, और वर्ल्ड के अंदर भी मोस्ट अगर हम देखें तो हमारी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं बेस्ट है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिप्रेट कर सकते हैं, उसको दोबारा देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ, अगर उनको लगता है कोई लॉ इनवैलिड है लेजिस्लेचर का, एंड द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, या एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्शन उनको सही नहीं लगता है कि भाई कोई फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोगों के उसमें उनका मतलब हनन हो रहा है, वो ख़राब हो रहे हैं, तो इसमें उनके पास राइट है कि वो उसको क्या करें, इनवैलिड घोषित कर सकते हैं जो जजेस हैं। इफ़ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शंस इज अगेंस्ट द, और सच एज अ लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ या एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन या एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज़ चैलेंज बिफोर देम, यानी उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है किसी भी लेजिस्लेशन के जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर कोई ऐसा लॉ है जो, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन लेता है जो कि पसंद नहीं है, जो कि अगेंस्ट है लोगों के राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। और इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी उस पर दोबारा से विचार करना। तो अगर उसको चैलेंज दिया गया है, मतलब जो भी उसके लॉ को है तो चैलेंज दिया जा सकता है कि अगर कोई लॉ बनाता है तो अगर उसके अंदर कमी है तो उसको रिव्यू किया करा जाएगा जजेस के द्वारा। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल दैट ही कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट, और ये भी रूल है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी की हुई है कि कोई भी जो कोर या बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो पार्लियामेंट में चेंज नहीं किए जा सकते। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउड टू इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आप जिस तरीके से देखेंगे, गार्जियन का मतलब क्या होता है कि आप अगर पेरेंट्स के पास नहीं रह रहे हो, किसी जिसके पास भी अभी आप रह रहे, तो वो आपके गार्जियन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन था, नेशनल असेंबली, लेकिन वो अभी नहीं है, तो अभी तो उसके अगर अभी हम नाउ रिसेंटली देखें तो गार्जियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का, जुडिशरी है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो दैट मीन्स पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी, क्योंकि उसके अंदर पास पावर है और वो इंडिपेंडेंट है, और उसको अलाउ है कि वो एज अ गार्जियन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और देखे कहीं ना कहीं कोई ऐसा ना हो कि उनके जो अधिकार हैं लोगों के वो छीने जा रहे हैं या उनको कोई नुकसान हो रहा है, जैसे राइट टू फ्रीडम को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस चीज़ को देखेंगे। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सिटीजन्स हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशंस ऑफ देयर राइट्स। और हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भी किस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है उनके राइट्स का, तो वो कोर्ट्स में जाके अप्रोच कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट कि भाई हमारे राइट्स का क्या किया गया है, वायलेशन किया गया है, उल्लंघन किया गया है, तो वो केस फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट हैव गिवन अ सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स
टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। और अभी रिसेंटली में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए हैं जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स होती हैं वो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं पॉल्यूशन हो गया या फिर वाटर हो गया या कोई ऐसे उनके पब्लिक इंटरेस्ट वाले जो मैटर हो गए, उनके लिए निर्णय ले सकती है सरकार, मतलब जजेस, सुप्रीम कोर्ट जो होती हैं या कोर्ट्स होती हैं। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स, कोई भी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कोई किसी का हर्ट हो रहा है, जैसे कि कोई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी जाके अगर वहाँ पे अपील करता है, पॉल्यूशन खुद तो जाएगा नहीं, तो पॉल्यूशन के अगेंस्ट अगर केस फाइल किया जाता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कंट्री के अंदर, तो उस पर एक्शन लेगी बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो एक्शन गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है, तो उससे एनी वन कैन अप्रोच कर सकते हैं। यानी जो पब्लिक अगर इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो दिस इज़ द कॉल्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। यानी इसको हम कहते हैं कि भाई ऐसे मुद्दे जो कि जो हम कहते हैं जनता के इंटरेस्ट के होते हैं, मुकदमेबाजी जिसे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पे लड़े जाते हैं। द कोर्ट्स इंटरवन, फिर कोर्ट्स आती है बीच में गवर्नमेंट्स और सिटीजन के बीच में। यानी अगर उनको लग रहा है कि भाई उनके जो इंटरेस्ट है उनका गवर्नमेंट द्वारा एक्टिविटी द्वारा कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी। एंड मिस यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू टेक द डिसीजन, अगर गवर्नमेंट कोई मिस यूज़ करती है अपनी पावर को तो उसको रोकेगी जो मतलब कोर्ट है। एंड दे चेक मल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, और देखेगी कोई पब्लिक ऑफिशियल जो है ऑफिसर्स हैं अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन पे नज़र रखेगी। एंड दैट इज़ द वाई द जुडिशरी एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इन सब की वजह से ही हम कह सकते हैं कि लोगों को विश्वास है किस पे, सुप्रीम कोर्ट पे और कोर्ट्स पे, कि हाँ वहाँ हमें न्याय मिलेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के लिए काम नहीं करती है। जो पूरे जजेस होते हैं, सीनियर होते हैं, वही होता है, उन्हीं में से कोई ना कोई सिलेक्ट होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो इंडिपेंडेंट और हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मेजर पावरफुल रोल होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये लास्ट टॉपिक था जुडिशरी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।